पूरा घसा है, थोड़ा गीला है। एक सेकंड में आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ये मिट्टी है। अपेरेंटली बीकेसी में जो चार्जर्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर 300 किलोवाट के ऊपर है और 110 वाट के ऊपर है। सो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, अभी देखो ये 75 अभी बढ़ेगा। ओके, ये वाला तो बहुत ही फास्ट है। ऑफकोर्स मेरी गाड़ी इतना सपोर्ट नहीं करती है, बट ये वाला ज़रूर करेगी। तो अभी देखना कैसे बढ़ेगा। आई वांट टू सी कितने टाइम में ये चार्ज होती है। मैंने 100% नहीं किया है, 1500 रुपीज़ का किया है। ये देखो 75 डीसी चार्जर है अभी। लो मैंने 110 या 20 किलोवाट पे डाला, लेकिन ये 76 पे हो रही है। प्रॉब्लम मुझे आई थिंक मैंने गलत गन डाली। वो दूसरी गन थी 320 थी, वो डालनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, अगली बार कर लेंगे। अभी मुझे कैंसिल नहीं करना है। एक्चुअली कैंसिल करूँगा नहीं ना, रहने देता हूँ। ये स्टिल हैपनिंग फास्ट यार। गेटिंग चार्ज्ड, सी ओवर हियर, नाइस राइट, सो ब्यूटीफुल ना। Yeah, that's moon. Yeah, your favorite moon, Chanda Mama. What is it? That's our other car symbol, Audi. We call it Audi. Yes, this is 4 rings. Good morning everyone. आप लोगों के बहुत सवाल थे, उसका जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे नहीं पता कौन सा सीलेंट या कौन सा फंगस था उस रूम में। हम ठहरे थे गुजरात में, या वो था भी नहीं था, कुछ और हुआ कि मेरी, शानिस की और इवाना की नाक अभी तक मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल है। एज एन एडल्ट यू कैन ब्लो योर नोज, पुट मेडिसिन इन योर नोज, व्हाटएवर, बट बच्चों में बहुत तकलीफ होती है। ऑल्दो इवाना सोई अच्छे से, तो सुबह से बेचारी स्ट्रगल कर रही थी ब्रीथ करने के लिए, मुंह से ब्रीथ कर रही थी, तो उसको मैंने अभी ये सब बॉडी में लिटाया। बॉडी हीट से उसकी नाक खुली और वो सो रही है। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज द स्ट्रगल एवरी पेरेंट गोज थ्रू and that is the reason I had to come back from Delhi. तो आज काफ़ी सारी चीज़ें करनी है मुझे। अपनी Q7 को अच्छे से धुलवाना है, बिकॉज जो लास्ट ट्रिप करके आया था उसमें वो अभी भी गाड़ी गंदी है। और नाइनी को तो मैंने कल, मुझे देवू भाई ने एक बहुत अच्छी गंदी आदत जो भी बोलो दिलवा दी है कि अभी मुझे गाड़ी साफ़ करने। जो पहले मैं KTM करता था, टाइगर करता था, GS के बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज उसके बाद शादी वादी हो गई, कोविड आ गया, तब से वो आदत छूट गई। लेकिन इस ट्रिप पे देवू भाई ने आदत लगाई कि गाड़ी को बड़ा टाइम साफ़ करते रहने का। तो मैंने 2-3 कल चीज़ें ऑर्डर की। कल रात को शाम को जब शानिस गई उसकी मॉमलेट के पास, मैं पूरा गाड़ी से साफ़ कर रहा था, अपना चमका डाला। लेकिन Q7 को मैं उसको धुलाऊंगा। और मैं आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज द रैप ऑल्सो, बिकॉज नाउ आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट गोना सेल द कार, बिकॉज एक डीजल गाड़ी होना तो बनता है बॉस। एंड आई हैव टू अनबॉक्स दिस ब्यूटीफुल वैक्यूम क्लीनर। क्योंकि कैसा है ना भाई, अभी बच्चे हैं, चीज़ें काफ़ी गंदी होती है। आपने देखा कोल्ड बोर्ड हो जाता है आजकल, पता नहीं क्या वायरस चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम जो वैक्यूम लाया था मैंने अनबॉक्स नहीं, पीपल लगा अरे भाई अनबॉक्स थोड़ा अच्छा लगता है अनबॉक्स देखने, ठीक है। शानिस इज हैप्पी बिकॉज they gave us a Starbucks gold card. अभी गोल्ड पे पहुंच गए ऑर्डर करते करते। इसके स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते तो अच्छा रहता। एनीवेज अभी देखो अपनी बच्ची जो है, इस ट्रिप पे कुछ तो मैजिक हुआ। शी इज क्रॉलिंग लाइक शी वाज हियर देन शी वेंट देयर, पहले इधर थी। सो शानिस इज हैप्पी, बट इट इज टाइम वेरी सून, बिकॉज ये बच्ची स्काई जो है वो 5वें महीने में जो ये कर रही है वो कर रही थी, बिकॉज स्काई वॉज अ लाइट बेबी, शी इज़ अ हैवी बॉडी बिल्डर बेबी, इसका मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नाउ इन केस यू डोंट नो, बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाना पड़ता है, एक तो छोटे बच्चों को भी, भाई लेट देम क्रॉल इफ दे वांट टू क्रॉल एंड ऑल दैट। अभी जब हम ट्रिप पे गए अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं करा पाए, बिकॉज शानिस लाइक मैं इसको होटल के फ्लोर पे नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज हमारा घर नहीं हो, फ्लोर पे नहीं छोड़ूंगी, पता नहीं कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं ना, बेबी विल पुट देयर हैंड देम आउट। तो ठीक है, मुंबई आके ईवो इज़ हैप्पी, तो हमने जो 6-7 दिन उसको नहीं करवाया ट्रेनिंग, उसका मसल मेमोरी पता नहीं उसको साथ मन करता था करने के लिए। सो नाउ शी इज़ लाइक लिटरली, देखो अरे उसका फेवरेट टॉय। अब कितने भी महंगे टॉय ले लो, तो देखो कितने महंगे टॉय ले लो, बच्चों को रिमोट और ये सब प्लास्टिक ही पसंद आएगा। बोलती है मेरा टॉय फेंका, मेरा टॉय फेंकने की हिम्मत कैसी हुई? चल ले ले बेटा, ले ले। ओके नो, क्या करे, बाइक नहीं है तो घर साफ करने की एक्सेसरी। देख क्या हो गया रात को साफ करने का सब। मेरी बाइक की डेट आ गई है, मेरी बाइक कभी मुंबई आ रही है, अपन एकदम स्पेशल ग्रैंड करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अभी बाइक गाड़ी की एक्सेसरी तो क्या बची, जब मिलेगी तो ले लेंगे। घर सफाई करने की एक्सेसरी आजकल आ रही है। Somehow for weird reason I'm finding joy to clean the house, to clean my car and I'm loving it। उसके लिए मैंने ये मंगाया, ये सिर्फ घर का सोफ़ा नहीं, ये गाड़ी भी साफ़ करेगा।
कुछ तो फंस गया है, बात शब्द रे, कुछ तो फंस गया है। ये है स्पॉट क्लीन हाइड्रो स्ट्रीम और इसको बोलते हैं क्रॉस वेव हाइड्रो स्ट्रीम। उसको बाद में अनबॉक्स करते हैं, पहले इसको खोलते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या निखिल भाई भी कुछ भी पसंद आता है ले लेते हैं। ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। और आजकल मैं कोई भी चीज़ लेने के पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, क्योंकि काम में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने लिया और रख दिया। पता है पास्ट में मैंने साइकिल और ये सब चीज़ ली और रख दी, बट वो साइकिल है भाई। ये चीज़ वैसी अब डाइसन का वैक्यूम क्लीनर है, अब तक चल रहा है, अब तक यूज़ करते हैं। इसके पहले जो लिया नावल का वैक्यूम क्लीनर जो रोबोट है वो भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें घर में काम आती है, चाहे वो ड्रायर होने दो, चाहे वो डिश वॉशर होने दो। अभी अपन फैमिली मैन बन गए, तो फैमिली मैन के साथ साथ ये सब चीज़ अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान बनाती है और आपने इसके काफ़ी सारे इंटरनेट वीडियोस देखे भी होंगे। सबसे पहले कुछ तो लिक्विड है, वो लिक्विड बाद में यूज़ करें। नॉजल्स बेसिकली एक्सेसरी नहीं है, नॉजल्स है, इसको भी बाद में रखेंगे। बाप रे, ये तो इसको बड़ा कॉर्ड लगेगा, ये एसी और फ्रिज वाला। ये तो मैंने देखा ही नहीं था। आपके साथ आपकी वाइफ बैठ के देख रही है ना वीडियो, तो ये वीडियो बंद कर दो, पॉज कर दो। अगर अपनी वाइफ ने देखा ना, मैं मम्मी का नाम नहीं रखा, मम्मियों को ये सब चीज़ें बोलती है, अरे नहीं हमें टेक्नोलॉजी स्पॉइल कर रही है, मम्मी ऐसी होती है। लेकिन वाइफ लोग ये सारी चीज़ देख के बोलेंगे अब बिच के अभी लेके आ। और मैं तो बोलता हूँ दिवाली में ये तो मैजिक है, मैजिक। वो क्यों मैं आपको बताऊँगा, और सिर्फ घर के लिए नहीं है, ये गाड़ी के लिए भी है ना। यू गॉट द पॉइंट कि निखिल भाई ने क्यों लिया, बिकॉज गाड़ी भी अगर धुल जाए तो मज़ा आ जाए लाइफ में। और इससे मैं साफ़ करूँगा मेरी कॉमेट, बिकॉज मेरी कॉमेट की सीट इतनी गंदी है, स्काई ने इतनी चीज़ें गिरा दी है, और मैं कितनी मेरे वॉशिंग को लेके जाऊँ वो लोग नहीं निकाल पाते। इससे आप उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो ये होगा, एक मिनट, ये तो छोटा वाला, ये मस्त है। ये इनके अगर सोफ़ा वोफा छोटा हो, ये बड़ा, ये बेड और सब क्या है, ये टायर्स है, टायर्स इसके लिए ये नीचे जाते हैं। गुड। अभी देखो ये ट्यूटोरियल वीडियो तो है नहीं, तो अनबॉक्सिंग वीडियो बाद में भी यूज़ करूँगा। आपको उसका डिटेल वीडियो देखना है, आप स्पॉट क्लीन हाइड्रो स्टीम यूट्यूब पर डालो, उसका वीडियो देखो। बेडिंग मैंने हटा दिया, इस पे रख दिया है। अभी मेन ये जो हमने कभी भी नहीं बताया, ये डबल रखना पड़ता है बिकॉज बच्चे होते हैं, और बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। अभी ये देखना, ये आज तक एक बार भी साफ़ नहीं हुआ है। ये देखो ये छोटे मोटे दाग जो है सबके घर में रहते हैं, और ये सब सफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये सब छोटी मोटी चीज़ की वजह से ना हमारी जो नाक ख़राब होती है, बुखार आता है, वो सब होता है। इसका मैंने ट्यूटोरियल वीडियो एक ही बार देखा है, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये पानी ऐसे निकलेगा, अरे चालू ही नहीं किया, आई थिंक इसको चालू करना पड़ता है। ओके, तो देख लिया, ये ऑफ मोड है, ये स्टीम और क्लीन वैक्यूम मोड है, ये सिर्फ स्टीम मोड है, क्लीन मोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अपन यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। और ये देखो पानी, ओह वाह, सबसे बड़ा कल्प्रिट एरिया है, ये तो साफ है, ये कल्प्रिट एरिया है, इसको करते हैं। पूरा घसा है, थोड़ा गीला है। एक सेकंड में आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ये मिट्टी है। ओह माय गॉड, इतना सा पार्ट किया उसमें आया, डैम, ये तो पता भी नहीं था। समथिंग दिस इज़ वेरी टायरिंग। सिर्फ मैंने इतना पार्ट किया, आई नो अभी थोड़ा दाग दिख रहा होगा, बट सिर्फ इतना पार्ट किया, अभी गीला है थोड़ा, और अभी मिट्टी देखना। ओके, ये देखो, ओह माय गॉड, सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट किया, छोटा सा पार्ट में ये हाल है। अरे बाप रे बाप, टाइम फॉर दिस। और अभी मैं जाने वाला था Q7 धुलाने के लिए, लेकिन शायद इसको उसके मॉम डैड के घर पे छोड़ना है, फिर वहाँ से स्कूटर में आके ऑडी लेके जाऊँगा। और एक चीज़ मैंने मंगाई है, वो है ये। बेसिकली आपने देखा मैं जो चार्जिंग कर रहा था, तो बार बार आप ऐप खोल के आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर जो आपके वॉलेट में बैलेंस है उससे पे होता है। लेकिन इसमें भी और एक चीज़ मैंने देखी थी कि आप जो है ऐसा कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। ये कार्ड बेसिकली क्या होता है, ये अलग अलग ब्रांड का कार्ड होता है, ये स्टैटिक का कार्ड है। मैंने JioBP का भी कार्ड मंगाया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे चार्ज करना है, आई विल प्लग इन द गन एंड देन आई जस्ट टैप द कार्ड एंड मेरा वॉलेट से पूरा ट्रैक करके ऑटोमेटिक जो है चार्ज करना शुरू कर देगा। हालांकि फ़ोन से भी बहुत ईजी है, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि इट्स बेटर टू हैव द कार्ड। रीज़न में कि मान लो कि ऐसी कोई जगह में कि आपको नेटवर्क नहीं है या फिर आपका फ़ोन बंद हो गया, तो आप क्या करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन है। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि निखिल भाई आपने टोटल कितना खर्चा किया EV में चार्जिंग में, तो मैं अभी बताता हूँ आपको।
और बाकायदा मुझे कुछ काउंट या कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऐप है महिंद्रा का, ये मुझे बताता है कि मैंने कितना खर्चा किया। किधर गया ओके। सो आई डू द चार्जिंग हिस्ट्री, और चार्जिंग हिस्ट्री में बताएगा। ऑफकोर्स अप्रैल में गया था तो ये महीने का इधर 5123.5 रुपीज़, लेकिन ये 5123 नहीं हुआ है, ये घर में करता तो हुआ है, बिकॉज इसने जो लिया है वो लिया है 8 रुपीज़ अ किलो वाट। ऑफकोर्स मैंने 8 रुपीज़ अ किलो वाट नहीं दिया, मैंने 21 रुपीज़ अ किलो वाट दिया है। तो आपको 5123 इंटू 4 करता हूँ, बिकॉज 21 के ऊपर कभी GST भी लगता है। 24 डिवाइडेड बाय 8 होता है 3। ओके, अभी जो 5001 कितना था, 5123 इंटू 3। सो या दिस इज़ अ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द चार्जिंग, क्योंकि 3 टाइम्स मोर आई हैव टू पे। और देवो भाई का डीजल गया अराउंड क्लोज टू 30,000 रुपीज़। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स हाफ। और ये और भी कम होता अगर मैं गाड़ी हिसाब से चलाता, लेकिन आपको पता है मैं गाड़ी धीरे धीरे चलाता, मैं गाड़ी भगाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे कि सेव टाइम, यूज़ मनी, सेव मनी, यूज़ टाइम। देखो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। एज आई सेड कि अगर जो मैं Q7 में आया था और मैंने EV में आया हूँ, द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि मैंने EV में 3 घंटा एक्स्ट्रा दिए, और 3 घंटा फॉर अ दिल्ली मुंबई ड्राइव विद अ फैमिली मुझे कुछ इतना फ़र्क पड़ा नहीं। शायद मैं अकेला होता तो ऑफकोर्स मैं जो सोया ढूल्हे में, आपको पता है मैं सब राइड में नहीं सोता, ड्राइव में क्या सो। इट्स लाइक वी आर वेरी टायर्ड फॉर पास्ट 3-4 डेज, बिकॉज हम सबको सर्दी थी, ठीक से नींद नहीं मिल रही थी, इबारत जाग रही थी। मुझे बार ये फैमिली प्रॉब्लम ट्रैवलिंग का टाइम नहीं बताना है, बट ये सब हो रहा था पीठ पीछे। तो जब हमने ड्राइव किया, और देवो भी बहुत फटीग, बिकॉज देवो भाई ने अपना थार का काम कराया, देवो भाई वाज ऑल्सो स्लीपिंग लेस। तो जब आप इतना लंबा ड्राइव करते हो विदाउट प्रॉपर रेस्ट, तो इसके लिए हमको सोने की ज़रूरत पड़ी, वरना बहुत वो सेफ्टी के साथ उल्लंघन हो जाता अगर आप दूल्हे से आगे बिना सोए बढ़ते तो। कभी किसी की आंखें बंद हो गई तो इसलिए दूल्हे में रुक के सोए, और इसीलिए टाइम 24 आवर्स हुआ। अगर वहाँ 1.5-2 घंटा नहीं रहते, या उसके बाद जो हम लोग और भी ब्रेक्स थे नहीं लेते, तो हम 21 आवर्स में पहुँच जाते विद EV। एंड विद Q7 मैं अकेला होता तो जो मैं शायद एक ही ब्रेक लेता, तो मैं 16-15 घंटे में पहुँच जाता। बिकॉज न्यू जो रोड है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, इट इज़ चुम्बा। तो अगर कोई दिल्ली मुंबई कर रहा है, प्लीज़ फिलहाल तो गुजरात रास्ता मत लो, आओ इंदौर के रास्ते से आओ, मज़ा आ जाएगी। रतलाम इंदौर रोड पे बहुत 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 अच्छा है। ओहो भाई जी, बैठ गए। तो ये जो iPhone 16 का बग है, पता नहीं क्या, कि आप जब Apple CarPlay कनेक्ट होता है तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। जैसे Q7 में बैठा, CarPlay कनेक्ट हुआ, फ़ोन हैंग हो गया। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेटा वर्जन आया है, वो डाउनलोड करो, उसमें चलता है, बट अभी इतना सब कौन तामझाम करेगा। मुझे बैठ के इनिशियली बहुत डिफरेंट लगा, मेरा मसल मेमोरी, मतलब यूजुअली इसमें क्या, बिकॉज EV है ना, तो आपको बस ब्रेक पैड को टच करना है एंड देन ऑफकोर्स वो गियर बदल सकते हो। तो मैं वही समझ के मैं अपने ब्रेक को दबा रहा था ना, मैं गाड़ी चालू, ब्रेक दबा के गाड़ी चालू करनी पड़ती ना, गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही है। मैंने रियलाइज उफ आई फॉरगॉट, ज़्यादा जोर से प्रेस करना पड़ता है, एंड देन द कार स्टार्टेड। एंड मुझे ऑनेस्टली इतना कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ, बिकॉज मेरी स्टेज 1 या स्टेज 2 ट्विक है, तो काफ़ी पावर है मेरी गाड़ी में। बट देन ऑफकोर्स जो करके जो Q7 में आता है वो EV में नहीं आता, बट प्रॉब्ली मेरी कल सर्विस है, तो सर्विस के बाद प्रॉब्ली वो जो पावर है वो 100% यूज़ होगी। अभी मैंने एक्सेलरेट इन द 90, तो 50% पावर यूज़ करता है, वो 100% यूज़ नहीं करता। 100% की बात तो भाई वो गाड़ी फुल स्क्रीच करते करते जाएगी, पर उसके बाद फिर रेंज भी गिरेगा। व्हाटएवर इट इज़, अभी अपन ये चलाएंगे।